नमस्ते। आज हम पढ़ाई के एक ऐसे जबरदस्त हैक के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में सीखने के पूरे खेल को ही बदल कर रख सकता है। इम्तिहान से ठीक एक रात पहले ऐसा लगता है कि सब कुछ याद है और अगले दिन सब धुंधला धुंधला सा। हम सबने ये महसूस किया है ना। देखिए, ये एक बहुत ही आम परेशानी है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत कारगर समाधान भी है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और ये समझते हैं कि हमारी मेहनत अक्सर बेकार क्यों चली जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ब्लॉक्ड प्रैक्टिस, मतलब एक ही टॉपिक को लेकर बैठ गए और घंटों तक उसे रटते रहे। पर इसका नतीजा हमेशा एक ही होता है, द फॉरगेटिंग कर्व। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमें बताता है कि कोई भी नई जानकारी सीखने के कुछ ही घंटों या दिनों में हम उसे कितनी तेजी से भूल जाते हैं। सच में काफी निराशा होती है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। इस भूलने वाले चक्र को तोड़ने का एक तरीका मौजूद है, एक बेहतर, एक स्मार्ट रास्ता। ये जो नया रास्ता है ना, वो पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक मजेदार वर्कआउट की तरह देखता है। तो चलिए दिमाग को एक असली वाला वर्कआउट दिया जाए। और इसका राज है अपने दिमाग की क्रॉस ट्रेनिंग करना। देखिए, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई जुमला नहीं है, बल्कि यह सीखने के पीछे के विज्ञान को समझने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। तो सवाल यह है कि ये क्रॉस ट्रेनिंग काम क्यों करती है? जरा सोचिए, एक अच्छा एथलीट सिर्फ दौड़ता नहीं रहता, वो वजन भी उठाता है, स्ट्रेचिंग भी करता है, वो अलग अलग मसल ग्रुप्स को ट्रेन करता है ताकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक यही लॉजिक हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। अलग अलग दिमागी मसल्स को एक साथ ट्रेन करके हमारा ज्ञान ज्यादा मजबूत और लचीला बनता है। तो ये जादुई हथियार आखिर है क्या जो हमारे सीखने का तरीका बदल देगा? इसे कहते हैं एक्टिव इंटरलीविंग। एक्टिव इंटरलीविंग एक ऐसी कमाल की तकनीक है जहां एक ही स्टडी सेशन में किसी एक विषय को घंटों तक पढ़ने के बजाय हम कई मिलते जुलते विषयों को मिक्स करके या अदल बदल कर पढ़ते हैं। ये ब्लॉक्ड प्रैक्टिस का ठीक उल्टा है। आइए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। देखिए, पुरानी आदत है सब्जेक्ट ए फिर बी, लेकिन स्मार्ट तरीका है सब्जेक्ट ए फिर बी फिर सी और फिर से ABC। फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है ना? पर यह काम क्यों करता है? क्योंकि हर बार जब विषय बदला जाता है तो दिमाग को उस जानकारी को फिर से याद करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही मेहनत दिमाग में जानकारी के रास्तों को, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं, और मजबूत बनाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से एक पक्की पगडंडी बन जाती है। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि ये क्या है और ये क्यों काम करता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये रहा ब्रेन वर्कआउट प्लान। सबसे पहले 2-3 मिलते जुलते विषय चुनें, फिर एक टॉपिक पर कुछ देर काम करें। और यहां सबसे जरूरी बात आती है, जैसे ही आप थोड़ा सहज होने लगे, 100% महारत हासिल करने से पहले ही दूसरे टॉपिक पर स्विच कर जाएं, फिर तीसरे पर और फिर वापस पहले पे। एक बात जाननी बहुत जरूरी है, शुरुआत में यह तरीका थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। लेकिन यही जो थोड़ी मुश्किल महसूस हो रही है ना, यही इस बात का पक्का संकेत है कि सीखना सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि गहराई में हो रहा है। और अब नतीजों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो आपको हैरान कर देंगे। रिसर्च दिखाती है कि ब्लॉक्ड प्रैक्टिस से सीखी गई जानकारी का रिटेंशन, यानी वो कितना याद रहता है, सिर्फ 30% के आसपास होता है। वहीं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस से ये आंकड़ा बढ़कर 75% तक पहुंच जाता है। ये इस नई मेहनत का असली इनाम है। तो अब सवाल बस एक ही है, ज्ञान की इस नई खोज में सबसे पहले कौन से विषयों को एक साथ इंटरलीव किया जाएगा? इसका जवाब आपके अगले स्टडी सेशन से ही शुरू होता है।